गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I thank today the 100 students who joined with me with my video as a subscriber, who have encouraged me in teaching. A lot of thanks to all of them, 100 students. I also thank the 2,500 viewers who offered their love, affection me and encouraged me. I promise to serve the students with honesty and reliability and with responsibility. I am again before you. I am Kumar Lakshmeshwar Narayan Singh, alias Babu Saheb Sarji. I am with you with English crash course. This crash course will be very useful. The examining candidate who are going to appear in the board examination in 12th ISC ICOM IA and matric 10th board examination related with BSEB Patna board, Jharkhand Education Council Ranchi and UP board Lucknow. तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको नाउन बतलाया था, आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन बतलाऊंगा। मैं अपने 100 विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन 100 विद्यार्थियों ने मेरे साथ न्याय करते हुए, मुझे लाइक करते हुए सब्सक्राइब किए हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाए हैं। तो 12वीं बोर्ड को जो विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों को मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आज वाले वीडियो को आप ऑपरेट कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का एक लिंक मिलेगा। तो 12वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो कृपया मेरे साथ रजिस्टर्ड हो जाइएगा, पंजीकृत हो जाइएगा। उन पंजीकृत छात्रों को मैं 20 तारीख के बाद से इंग्लिश का सेट देना शुरू कर दूंगा। मैं 10 सेट दूंगा ISC ICOM IA के विद्यार्थी को, जो बड़ा ही यूजफुल रहेगा, बड़ा ही आराम से उनको 75+ इंग्लिश में लैंग्वेज एंड लिटरेचर में उनको मार्क्स चलाएगा। और 10वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, जो मैट्रिक बोर्ड का विद्यार्थी हैं, वो तो हमारे क्रैश कोर्स मैथ के साथ पंजीकृत होंगे, तो उनको इंग्लिश का 10 सेट मैं उनको गिफ्ट के रूप में समर्पित कर रहा हूँ। लेकिन जो इंटर के विद्यार्थी हैं, 12वीं बोर्ड के हैं, ISC ICOM IA के विद्यार्थी हैं, तो उनको हमारे साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। और जब रजिस्टर हो जाएंगे तो उनको डायरेक्ट लाइव भी मिलेगा। यदि उनके मन में कुछ डाउट होगा वो भी मैं क्लियर करूंगा और आपस में रूबरू भी हो सकूंगा। मैं 15 दिन पहले से ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट किया हूं। कोविड महामारी के चलते तो ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गया। स्टूडेंट फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर सोलंकी टोला, हथौड़ी, जिला दरभंगा, राज्य बिहार के नाम से मैं 30 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा करता रहा हूं। तो अब चलिए विषय वस्तु पर। एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद हमें विश्वास जताने के लिए। तो हम आपको बतला रहे हैं प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन बना कैसे। प्रो जोड़ नाउन, ये हो जाता है प्रोनाउन।
ये प्रो है। प्रो का मतलब ही होता है बदले में। प्रो का मतलब होता है बदले में। और नाउन का तो मतलब आपको हम पिछले वीडियो में बतलाए हैं। नाउन मतलब संज्ञा। तो ये प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? प्रोनाउन का मतलब हो गया संज्ञा के बदले में। तो प्रोनाउन का आपको डिफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा। द वर्ड used in place of a noun is called pronoun। वह शब्द यानी कि वर्ड जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा बदले में आता है, प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन का आपको एग्जाम्पल I, we, you, he, she, it, they, our, your, his, her, who, what और भी बहुत सा है। हम आपको प्रोनाउन के भेद पर भी जाएंगे, प्रोनाउन के भेद पर भी जाएंगे तब आपको फिर विस्तार से सब पता चलेगा। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता दिए। आई का मतलब हुआ मैं, वी का मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम या आप या तुम लोग या आप लोग, ही का मतलब हुआ लड़का के लिए मतलब पुल्लिंग के लिए, सी का मतलब वह मतलब लड़की के लिए फीमेल के लिए, इट का मतलब भी यह या वह निर्जीव वस्तु के लिए, दे का मतलब वे लोग, ये ही का प्लुरल रूप है, आवर मतलब हमारा तो वी से बना है आवर, योर मतलब आपका, यू से है योर, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, ये ही और सी का ही रूपांतरित रूप है। हम आपको प्रोनाउन का फिर केस में जाएंगे, सब चीज़ स्पष्ट होगा। हु, व्हाट ये सब भी प्रोनाउन है और भी बहुत सा प्रोनाउन है। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम प्रोनाउन का एग्जाम्पल दिए। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन मतलब परिभाषा क्या हुआ? द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन कहलाता है। और बदले में कैसे आता है हम अभी आपको बतलाते हैं। प्लीज़ इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए कैसे बदले में आता है। बड़ा ही सटीक तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आप फॉलो कर लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भेद तो आप 5वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपको नई बात तो तब लगेगी जब आपको हम फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में बताएंगे। ये स्ट्रक्चर वर्ड और फॉर्म क्लासेस आपको पिछली कक्षा में नहीं बतलाई गई है। तो आप हल्का हल्का नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को भी पहले हल्का हल्का सा परिचित हो जाइए।
फिर हम आपको फॉर्म, क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड पर भी ले जाएंगे। पिछले वीडियो में हम आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि जो विद्यार्थी 100 नंबर का इंग्लिश रखे हुए हैं भाषा और साहित्य के रूप में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के रूप में, तो उनसे हमने गुजारिश किया था कि आप लोग हिंदी व्याकरण भी जरूर पढ़ते रहिएगा। हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार जरूर पढ़ लीजिएगा, वचन जरूर पढ़ लीजिएगा, लिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, कारक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्रिया विशेषण भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब का संबंध आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ होगा, तो आपको समझने में बड़ी सहूलियत होगी। ऐसे मैं तो बतलाता हुआ चलूँगा ही, लेकिन आप भी अगर अध्ययनरत रहेंगे हिंदी व्याकरण से तो आपको एक पंथ दुई काज हो जाएगा। आम का आम और गुठली का दाम। आपको हिंदी की परीक्षा भी देनी ही है, तो उससे भी हिंदी व्याकरण आपको यूज हो जाएगा, और अंग्रेजी व्याकरण को अच्छा से समझने में आपको जो है कि हिंदी व्याकरण मदद करेगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। हम एक वाक्य लिखे, राम इज ए बॉय, ही इज टॉल। राम एक लड़का है और वह लंबा है। तो ये जो ही है ये आया किसके लिए? राम के लिए। तो राम क्या है? किसी आदमी का नाम है। तो किसी भी आदमी के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, पर्सन मतलब व्यक्ति या पुरुष। तो व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, और ही इज टॉल, वह लंबा है। तो ये जो ही आया है ये राम के बदले में आया है। यहाँ पर राम इज टॉल नहीं लिख करके ही इज टॉल लिखे हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल में ही बताए थे कि आई, यू, ही, सी, इट, दे, आवर, देयर, योर, ये बहुत सा प्रोनाउन है, तो आपको ही मिल गया। तो इसी प्रकार से अगले वीडियो में आपको हम और एग्जाम्पल से स्पष्ट करेंगे। आप लोग मन लगा करके पढ़ते चलिए। मैं फिर अपने उन 100 सब्सक्राइबर को बड़े ही दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इसलिए कि ये विद्यार्थी हम पर यकीन किए, हम पर भरोसा किए। तो मैं भी पूरी गारंटी देता हूँ कि आपके साथ पूरी वफादारी निभाता रहूँगा अंत तक। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो, आप देश के चरित्रवान नागरिक बने, माता पिता का नाम रोशन करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।